कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव गीता हंसावतार। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 87। नाथ, एक प्रश्न है तात। मैं भगवान से जब सब कुछ पूछ लेना चाहता था। विदुर जी से उद्धव ने कहा, चित्त हमारा संसार के गुणों में आसक्त हुआ बैठा है। संसार के गुण चित्त में प्रवेश कर गए हैं। नाथ, चित्त से संसार के गुण अलग क्यों हो, ये कैसे संभव हो पाएगा। हे भगवान, चित्त में अगर संसार के ही गुण भरे रहेंगे तो वह कर्म संसार को ही बढ़ाएगा और कर्म संस्कार बढ़ते रहेंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहने वाला है। फिर ऐसे में हमें मोक्ष कैसे मिले। उद्धव का यह प्रश्न था। हे उद्धव, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण फिर एक प्रसंग सुनाने लगे थे। ब्रह्मा जी के पास उनके पुत्र सनकादि कुमार एक दिन गए। चरणों में वंदन करके उनसे यही प्रश्न किया, उद्धव, जो प्रश्न तुम मुझ से कर रहे हो। मुक्त होने के लिए चित्त का गुणातीत होना आवश्यक है, किंतु हमारा चित्त तो संसार के गुणों में आसक्त है और संसार के गुण चित्त में प्रविष्ट है। ऐसे में मोक्ष की कामना वाला साधक कैसे मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा जी इस प्रश्न को सुनकर अपने पुत्र सनकादि कुमारों को देखने लगे। उनसे उत्तर देते बना नहीं, क्योंकि सृष्टि कार्य में व्यस्त थे। ब्रह्मा कर्म में ही उनकी बुद्धि थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने मुझे याद किया और देखते ही देखते मैं वहां हंस के रूप में प्रकट हो गया था। उद्धव आनंदित होकर भगवान के हंसावतार की कथा सुन रहे थे। मुझे हंस के रूप में देखकर वह सनकादि ऋषि पहचान ना पाए। अपने पिता ब्रह्मा जी को आगे कर मुझसे उन चारों कुमारों ने पूछा, आप कौन हैं। मैं हंसा। फिर मैंने उनके प्रति प्रश्न किया कि हे ऋषियों, ये प्रश्न किसको लेकर तुम कर रहे हो, शरीर को लेकर या आत्मा को लेकर। मेरे प्रति प्रश्न ने उन्हें विचलित किया। वह कुछ बोल नहीं पाए तो मैंने ही उन चारों सनकादि कुमारों से कहा, अगर तुम शरीर को लेकर प्रश्न पूछ रहे हो तो शरीर नाशवान है, शरीर का क्या परिचय। और तुम कहो कि मैंने तो आत्मा को लेकर प्रश्न किया, तो आत्मा तो सबकी एक ही है, जो तुम्हारी है वो मेरी है, फिर उसका क्या परिचय। उद्धव, प्रश्न का सब अर्थ ही होता है, इसलिए मैंने हंस के रूप में प्रथम प्रश्न को ही निरर्थक सिद्ध कर दिया था। फिर मैंने उनसे कहा, संसार में चित्त है और चित्त में संसार है, फिर कैसे मुक्त हुआ जाए। हे ब्रह्मपुत्रों, यही प्रश्न है न तुम्हारा। मैंने हंस के रूप में सनकादिक ऋषियों से पूछा था। सिर झुकाकर उन्होंने कहा, हाँ कहा। जीव चित्त नहीं है, जीव तो मेरा स्वरूप है। संसार परिवर्तनशील है, संसार के गुण भी परिवर्तनशील है, यानी मिथ्या है। फिर चित्त तो उसे ही कहते हैं ना, जो नाना संस्कारों को भरकर चल रहा है। जन्म मृत्यु का चक्र उसी से चलता है, किंतु जीव को समझना होगा, चित्त भी जड़ है और संसार के गुण भी जड़ है। जड़त्व में ममत्व होने से, इनको अपना मानने से संसार में आवागमन हो रहा है। जीव क्या करे। उन प्राचीन ऋषि सनकादियों ने फिर प्रश्न किया, मेरे स्वरूप का चिंतन करते हुए इन दोनों को ही त्याग दे। संसार के गुणों सत्व रज तम को भी त्याग दे और चित्त को भी जला दे। कैसे जलेगा चित्त। सनकादि ने फिर प्रश्न किया था, मेरी अप्राकृत लीला, मेरा चिंतन, मेरा अचिंतनीय रूप, या मुझे अपने आत्मस्वरूप में हृदय में बैठे देखते हुए उस ध्यान धारणा से चित्त जल जाएगा। फिर तुम्हारा जो सत्य रूप है वही प्रकट होगा। प्रकट क्या होना, असत्य जल जाएगा, सत्य तो ही है।
मैं इतना कहा और मौन हो गया था। सनकादिक ऋषियों ने मुझे साष्टांग प्रणाम किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मेरी रचना की। फिर मैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। उद्धव, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, न चित्त हूँ, मैं तो आत्म तत्व नित्य हूँ। इस तरह से ज्ञान मार्ग के द्वारा दृष्टा भाव से देखते हुए भी चित्त से परे जा सकते हैं, या फिर मेरी कथा सुनते हुए, मेरे नाम का चिंतन करते हुए, मेरी लीला ही यह सब जगत है, सर्वत्र में ही मैं हूँ, ऐसी भक्ति भावना युक्त होकर भी चित्त को पिघला जा सकता है। यह भक्ति मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण इतना कहकर फिर गोमती के तरंगों को निहारने लगे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।